हाँ, सुवर्ण जी, प्रशांत जी, आप योगा में कब से हैं? ये क्या आप किसी को सिखा रहे हैं? थोड़ा सा आपका टीचिंग बैकग्राउंड बताएंगे मुझे योगा में सिखाने का, अगर है तो, नहीं है तो आप कब से सीख रहे हैं वही बता दीजिए। तो प्रशांत जी आप बताएंगे पहले। मैम मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं? ओके, और कब से सिखा रहे हैं आप? 6 साल। 6 साल से। तो आपके पास अच्छा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आपको ये मालूम है कि सीखना और सिखाने में अंतर है। ओके, सुवर्ण जी आपके बारे में बताएंगे। मैडम मैं 2 साल से सिखा रही हूँ योगा, पतंजलि ओके, योगा सिखाती हूँ। पतंजलि योगा बाबा रामदेव का। ओके, हाँ तो बाबा। उसमें, हाँ, तो उसमें भी अभी आप 2 साल है, 6 साल है, तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है ये समझने के लिए। सुवर्ण जी बोलने के बाद हाँ। आप माइक बंद कर दीजिए, है ना, कि आपके पास ये ओके ओके। एक्सपीरियंस है कि टीचिंग सीख मतलब सीखना, किसी चीज को सीखना और बाद में उसको सिखाना। तो सीखने के लिए तो आपको सिर्फ सरेंडर करना पड़ता है, जो टीचर जैसा बोलता है वैसा आप करते हो, लेकिन सिखाने के लिए आपको और भी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती है ना। जैसे अगर हम कॉमनली ले तो उसमें ध्यान से पहले सुनना, स्टूडेंट क्या बोल रहा है, उसकी बॉडी को समझना, ना उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिखाने के लिए। तो मेरा जो टॉपिक है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग योगा इनटू डिफरेंट योगा ग्रुप्स, मेन और वुमेन में, है ना। चिल्ड्रन को योगा कैसे सिखाना है ना, अडल्ट को कैसे सिखाना है, सीनियर सिटीजन्स है उनको कैसे सिखाना है, या फीमेल का योगा कुछ अलग है क्या वो। और जो मॉड्यूल 2 है उसमें मुझे आपको सिखाना है कि योगा टीचिंग मेथड के क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं, है ना, और इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, और उसमें हम योगा में टीचिंग एड्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब है। ओके, तो इसके रेफरेंस के लिए कैवल्य धाम की एक बहुत अच्छी बुक है टीचिंग मेथड्स इन योगा के, डॉक्टर ML गहलोत की है। वो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, उसमें काफी चीजें ऑलरेडी है, तो आपके एग्जाम पर्पस का वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो टीचिंग मेथड है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एक मिनट है। अभी मैंने आपके सामने ये मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टीचिंग मेथड्स, अभी हम योगा को थोड़ा साइड में रख देते हैं, क्योंकि योगा में हम लोग क्या समझते हैं कि योगा में आसन और प्राणायाम टीचिंग ही होता है, लेकिन आप भी तो योगा में हो, तो अभी आप लेक्चर मेथड से सीख रहे हो, है ना, थियरी पार्ट भी है। तो अगर हम योगा का ओवरऑल कोई एक टीचिंग मेथड लेते हैं जिसमें आप, जैसे आपका BA का सिलेबस ही है, उसमें आप थियरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें कर रहे हो, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। So meaning and scope of teaching methods, and teaching is a part of the educational process which involve the following factors. अब योगा एक एजुकेशन में है, मतलब योगा का आप एजुकेशन ले रहे हो, योगा सिर्फ आप आसन प्राणायाम ही नहीं कर रहे हो, उसको सीख रहे हो और उससे खुद को एजुकेट कर रहे हो, और दूसरों को एजुकेट कैसे करना है वो भी सीख रहे हो। तो उसमें ये 6 फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व होते हैं। पहला है टीचिंग, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है टीचर, चौथा है स्टूडेंट, पांचवा है सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी और छठा है एनवायरनमेंट। ये 6 फैक्टर्स है। अभी टीचिंग क्या है, अब आप मुझे बताएंगे, थोड़ा एक एक बार अल्टरनेटिवली बताएंगे आपको जो लगता है वो। तो प्रशांत जी टीचिंग क्या है, व्हाट इज टीचिंग? यहाँ पे वो टेक्निकल वर्ड लिखा है प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेथड्स, पर आपको जो समझ में आए वो बताइए, टीचिंग क्या है, आपको जो लगता है वो बताइए। हमारे पास जो कुछ नया ज्ञान है वो ज्ञान को हमें बेहतर तरीके से लोग
स्टूडेंट के सामने प्रकट करना। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। दिस इज द टीचिंग, कि एक प्रोसेस है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग तरीके से ज्ञान को बांटते हैं। ओके, हाँ सुवर्णा जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लर्निंग क्या है? लर्निंग का हिंदी में है सीखना। तो प्रशांत, सुवर्णा जी, आपको इंग्लिश हिंदी कंफर्टेबल है ना, ये पीपीटी इंग्लिश में और हाँ मेरा? हाँ मैडम, हाँ ओके, ठीक है। हाँ। तो लर्निंग मतलब क्या, आपको क्या लगता है? यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू एक्शन, पर आपको क्या लगता है सीखना मतलब क्या, लर्निंग मतलब क्या? आपके शब्दों में बताइए, इसमें मत जाइए। हाँ हाँ, हाँ, लर्निंग का मतलब जो सामने वाला जो हमें पढ़ा रहा है वो ध्यान देकर कंसंट्रेशन करके सुनना है और वो हमारे माइंड में कैच करना है। बराबर, वेरी गुड, वेरी हाँ गुड, है ना। हाँ तो लर्निंग हाँ मतलब हमारे अंदर, है ना, कुछ अभी हमें वो चीज मालूम नहीं है जो हम लर्न कर रहे हैं ना, पहले हमें मालूम नहीं है। अब कोई एक टीचर है जो हमें सिखा रहा है, अब सिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें मेंटल लेवल पे एडजस्ट करना पड़ेगा, फिजिकल लेवल पे भी हमारे कुछ एक्शन है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमारे थॉट प्रोसेस में एडजस्टमेंट करने का, पहले हमारे थॉट कुछ अलग थे, अब वो अगर हमें सही तरीके से सीखना है, हमारे अंदर एक कोई नया स्किल डेवलप करना है, तो हमें हर लेवल पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना, थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट? जब तक आप योगा में नहीं थे या जब तक आप बीए नहीं कर रहे थे तब भी आप योगा सिखा रहे थे, लेकिन बीए में आने के बाद थोड़ा थियरी ज्यादा पढ़ने के बाद भी आपके टीचिंग में फर्क आया है क्या, सुवर्णा जी, प्रशांत जी? यस मैडम, आया है फर्क, हाँ है ना? हाँ यस, हाँ, मतलब क्यों? हाँ, मेडिटेशन हो। नहीं, कोई किसी भी लेवल पे, आई एम नॉट आस्किंग कि कोई यस, भी, लेकिन जब आप पहले सिखा रहे थे, वो तो हाँ आपने पहले भी सीख के ही सिखाया था, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन आपने और कुछ लर्न किया, थोड़ा और आगे बढ़े, तो उसके हिसाब से आपके अंदर थोड़ी और नई स्किल आई, है ना? हाँ यस तो वो मैडम, अपने नया जो स्किल लर्न किया, वो कैसे लर्न किया? एडजस्टमेंट, अपने अपने टाइम का एडजस्टमेंट किया था, कि थोड़ा टाइम निकालो, बीए की क्लास के लिए भी टाइम निकले। आपके मेंटल लेवल पे भी आपने एडजस्ट किया कि जो पहले के गुरु ने सिखाया था उसके आगे जाके ये ऐसा सिखा रहे, तो मुझे ये भी एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि वही पकड़ के रखना है ना? तो ये सब जो चीजें हैं, खुद को उसमें एडजस्ट करना थ्रू एक्शन, यही लर्निंग है, यही सीखना है, कोई नई स्किल डेवलप करना, ठीक है? अब इसमें टीचर कौन है? टीचर मतलब अ पर्सन हु डायरेक्ट द प्रोसेस। ये जो सीखने की जो कला हम सीखने वाले हैं, जो स्किल हम डेवलप करने वाले हैं, उस स्किल को जो हमारे अंदर प्रोसेस करता है, जो हमारे अंदर डालता है, जो हमें डायरेक्ट करता है, जो हमें वो देता है, वही टीचर है। ओके, अब स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट अ पर्सन हु एडजस्ट हिमसेल्फ थ्रू द एक्शन। स्टूडेंट वो होता है जो टीचर ने, हाँ बताइए सुवर्णा जी, प्लीज प्लीज। जो टीचर से सामने वाले से जो सुनकर लिखकर या फिर और साधनों से जो ज्ञान एक्सेप्ट कर हाँ, अपने अंदर लेता नॉलेज है, लेता है नॉलेज वो, लेता है, हाँ, उसे वो स्टूडेंट होता है। वेरी स्टूडेंट गुड, कहलाएगा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? हाँ करेक्ट है आपका, एकदम करेक्ट है। तो स्टूडेंट वो है जो अपने अंदर ज्ञान लेने के लिए तैयार है, नॉलेज लेने के लिए तैयार है, खुद को एडजस्ट लेने करने के लिए तैयार है ना? वो स्टूडेंट है, जिसको हम डिसाइपल भी बोलते हैं या शिष्य भी बोलते हैं, कि वो रेडी है खुद को सरेंडर करने के लिए। अब ये टीचिंग मेथड जो है ना, उसमें एक और सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी, कंटेंट ऑफ लर्निंग। अभी जो टीचर जो सिखा रहा है वो कैसे सिखा रहा है, उसका कंटेंट क्या है? अभी मैं यहाँ पे आपको कैसे सिखा रही हूँ पता है? मैं आपको पीपीटी से सिखा रही हूँ, तो मेरा कंटेंट क्या है? पीपीटी है, और उसमें ये थियरी मेथड से सिखा रही हूँ। एक मेथड भी है कि थियरी से सिखा रही हूँ मैं, इसमें आपको कुछ एक्टिविटी नहीं दे रही हूँ कि एक काम करो, उठो बैठो, ऐसे करो वैसे करो, पर मैं आपको पीपीटी से सिखा रही हूँ।
एक्टिविटी क्या दे रही हूँ मैं आपको कि देखो और सुनो, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो लिखो, इतना ही एक्टिविटी है। ओके। और कभी अगर मैंने आपको कुछ दूसरा सिखाना चालू किया, अब मैं बोलूंगी कि मैं आपको चलो आज मैं षट क्रिया सिखाऊंगी, तो षट क्रिया सिखाने के लिए फिर मैं आपको दूसरे भी आपके पास एक्टिविटी रहेगी, है ना। उसमें आपको कुछ एक्शन करना होगा, बैठने का, कुछ अरेंजमेंट करना होगा, पानी का, सॉल्ट का, या जल नीति करना है तो पॉट का, है ना। तो वो सब कंटेंट ऑफ लर्निंग होगा, पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, फिर आप सीखेंगे। तो ये सब जो एक्टिविटी करते हैं, तो ये एक्टिविटी भी टीचिंग मेथड में इन्वॉल्व होता है कि टीचर किस एक्टिविटी से वो नॉलेज को, स्किल को दे रहा है, किस प्रोसेस से दे रहा है उसको। समझ में आ रहा है ना, कनेक्टेड हो ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे कि अगर पानी, मैडम हाँ, आप 5वां पॉइंट सिखा रहे हैं ना, हाँ बराबर, 5वां पॉइंट सिखा रही हूँ। एक्टिविटी। जैसे मैं, हाँ, एक्टिविटी, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी, जैसे मैं बताऊं कि पानी है ना, एक जगह से दूसरी जगह आया, लेकिन वो पानी कैसे आया, शायद वो पाइप के थ्रू भी आ सकता है, झरना बना के भी आ सकता है, गिरा दिया तो, ग्लास से भी पानी आ सकता है। तो ये जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो आया कहाँ से, कुछ किस एक्टिविटी से आया, वही है सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी, कंटेंट ऑफ लर्निंग। 6 है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, क्लास और सिचुएशन इन विच द होल प्रोसेस इज कंडक्टेड। अभी आपका ये जो लेक्चर अभी चल रहा है वो कौन से एनवायरमेंट में है, ऑनलाइन मेथड में है। आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, और ये पूरा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अभी ऑनलाइन में मैं आपको आसन भी सिखा रही हूँ, प्राणायाम भी सिखा रही हूँ, लेकिन दूसरा भी एनवायरमेंट हो सकता। अगर हम ऑफलाइन होते तो कहाँ बैठ के सीख रहे होते थे, क्लासरूम के अंदर। तीसरा, अगर हम कभी आसन प्राणायाम सीख रहे होते तो हम गार्डन में भी सीख रहे होते थे ना, या फिर षट क्रिया क्लास कर रहे होते तो शायद कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, ऐसी जगह पे। तो एनवायरमेंट उसमें टीचिंग मेथड में इन्वॉल्व होता है कि किस सिचुएशन में, किस जगह पे आप वो सिखा रहे हो। हाँ सुवर्णा। इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे मैडम? वातावरण, परीक्षा, वातावरण। और वो ऊपर का 5वां जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे मैडम? कंटेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए जो कंटेंट, एक मिनट मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी मतलब हमें परीक्षा में लिखने के लिए आना चाहिए ना मैडम? हाँ हाँ, नहीं, पर परीक्षा में अगर आप सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स पूरा मिलेंगे। उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप वही लिखो, आपका जो मराठी में है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी लिख के आप उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। ओके, मैं आपको पर बता देती हूँ मैं। हाँ, कंटेंट ऑफ लर्निंग है सीखने की वस्तु, सीखने की वस्तु। ओके मैडम। और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी है कि उस क्रिया को करते समय हमने कौन सा वस्तु का इस्तेमाल किया। ओके मैडम, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको एक टीचिंग मेथड में इतने सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। ओके। अब इसका अगर हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, ये जो एजुकेशन, जो शिक्षा देते हैं, वो है क्या। सो एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडिंग समथिंग न्यू टू वंस एक्सपीरियंसेस. There are two phases involved in the educational process, namely teaching and learning. और जब हम एजुकेशन करते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम टीचिंग मेथड देखते हैं
तो ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडिंग समथिंग न्यू। एजुकेशन में जब हम शिक्षा लेते हैं या एजुकेशन में जब हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, मानसिक ना विकास, शारीरिक विकास, और हमें हमारे अंदर एक नई कला, ये क्या कुछ नया हम सीखते हैं या नया कुछ अनुभव करते हैं। और इस एजुकेशन में 2 फेज है। एजुकेशनल जो प्रोसेस है उसमें 2 फेज है, एक तो टीचिंग और दूसरा है लर्निंग। मतलब एक जो सिखा रहा है वो, और वो जो सीख रहा है वो। सो टीचिंग कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस बाय द टीचर। तो टीचिंग क्या है? सीखना क्या है? वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारे अनुभव जो टीचर ने ऑर्गेनाइज किया, कंडक्ट किया, है ना, वो सभी एक्सपीरियंस को आपने अनुभव किया, नया कुछ सीखा, वही है टीचिंग। प्रशांत जी, सुवर्ण जी, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगे, है बहुत सिंपल चीज, लेकिन हमें वो टीचर, टीचिंग, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बार बार वही सब टॉपिक आता है। तो और एकदम सिंपल तरीके से उसको समझिए कि टीचिंग क्या है, सिखाना क्या है। कि जब टीचर जो है वो कुछ ऑर्गेनाइज करेगा, जैसे मैंने क्या ऑर्गेनाइज किया, मैंने पीपीटी ऑर्गेनाइज किया, मैंने जूम ऐप ऑर्गेनाइज किया, और मैंने ये क्लास कंडक्ट किया, और आपको अनुभव हो रहा है सीखने का, नई चीज जानने का, यही है टीचिंग। ओके। एंड लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म by the student to a new situation created by the teacher। और लर्निंग क्या है? आप जो चीज अभी सीख रहे हो, मैंने कुछ नया सिचुएशन तो ऑर्गेनाइज नहीं किया, बट मैंने जूम ऐप ऑर्गेनाइज किया, हमने ये मीटिंग आईडी ऑर्गेनाइज किया, हमने ये जूम ऐप पे पीपीटी से आप पढ़ रहे हो। तो ये जब मैंने जो सिचुएशन क्रिएट किया है, इससे आप एक सिचुएशन में आए हो और वहां से आप कुछ सीख रहे हो, खुद को आपने एडजस्ट किया, आपने घर पे होते हुए भी अपने टाइम मैनेजमेंट को एडजस्ट किया, आपने सिटिंग अरेंजमेंट किया आपका कि ठीक से कैमरा में देख सको आप, और आपको टीचर देख सके, वो सब एडजस्ट करने के बाद आपने नोटबुक लिया, पेन लिया, मेंटली प्रिपेयर होके आप बैठे और नई चीजें सीख रहे हो, नए सिचुएशन में सीख रहे हो, बीए में सीख रहे हो। तो ये क्या है? लर्निंग है आपका। Okay, so teacher is a person, और teacher कौन है? It is a person who stimulate learning in the student by organizing and guiding certain experience of the individuals under his leadership. He is essentially an educator who leads out all that is best in the student। अब टीचर क्या है? वो टर्मिनोलॉजी जो हमने ऊपर पढ़ा ना, उसका ये सब डेफिनेशन है ना, ठीक है। तो टीचर कौन है? टीचर एक ऐसा पर्सन है जो स्टूडेंट के अंदर सिखाने की इच्छा उत्पन्न करता है और सिखाने के लिए सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करता है, स्टूडेंट को गाइड करता है, उसको नया अनुभव देता है, और उसके अंदर जो बेस्ट है वो खोज के निकालता है ना। स्टूडेंट के अंदर से जो सबसे बेस्ट है वो खोज के निकालना, वही है टीचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप अकेले योगा अभ्यास करते हो, तब आपको लगता है कि मैं है ना बैकवर्ड बेंडिंग में सिर्फ यहाँ तक ही जा पाती हूँ, एक सर्टेन लेवल तक। लेकिन एक दिन आपने ऑफलाइन अपने टीचर के साथ किया, तो वो टीचर ने क्या किया? आपको बोला थोड़ा और बैकवर्ड बेंडिंग जाओ, थोड़ा और बैकवर्ड बेंडिंग जाओ, थोड़ा और जाओ। फिर आप क्या किए? जितना रेगुलर प्रैक्टिस करते हो उससे भी कहीं ज्यादा आप अच्छा सा आपका बैक आर्च हुआ था, है ना। पर एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपने बोला सर अब इसके आगे नहीं जाएगा बैकवर्ड बेंडिंग। तो मतलब आप जो रोज, मान लो आप खड़े होके बैक आर्च करते थे, तो आपका 20 एंगल 30 एंगल तक बैक आर्च जाता था, लेकिन टीचर ने किया तो आप 50-60 एंगल तक भी पहुंच गए। लेकिन अब उसके आगे आपने बोला टीचर नहीं जाता है। तो मतलब जब टीचर को मालूम है कि आपके अंदर आप 50 डिग्री तक बैकवर्ड आर्च कर सकते हो, है ना, तो दिस इज द टीचर जो आपके अंदर का बेस्ट निकाले।
तब आपको समझ में आता है अच्छा मैं आराम से 50 एंगल तक जा सकती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे विदाउट टीचर देन यू विल प्रैक्टिस दैट मच। प्रशांत सुवर्णा जी क्लियर है? ओके। अब स्टूडेंट इज अ पर्सन हु इज डिजायरियस ऑफ adjusting his whole organization to a new situation organized and guided by the teacher। स्टूडेंट वो है जो टीचर ने सब ऑर्गेनाइज किया है नया चीज सिखाने के लिए, नया सिचुएशन के लिए, वो खुद को उसके लिए एडजस्ट करता है। जैसे आपने मेरे लिए आज एडजस्ट किया कि आज टीचर का 5 बजे क्लास है, तो आपने अपना सब टाइम ऑर्गेनाइज किया, बुक लिया, पेन लिया, कंप्यूटर लिया, ऑन किया, आसपास आपके कुछ असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान रखा, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये नए सिचुएशन में लर्न करने के लिए आपने भी खुद को ऑर्गेनाइज किया और रेडी किया, तैयार किया, और आप लॉग इन होके बराबर टाइम पे पहुंचे हो। सो यू आर द स्टूडेंट, है ना। नाउ मेथड्स आर टेक्निक्स और प्रोसीजर्स यूज्ड बाय द टीचर थ्रू विच एन इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टेक्स प्लेस। अब ये टीचिंग मेथड क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग या प्रोसीजर ऐसा मेथड या टीचिंग या प्रोसीजर जिससे स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के बीच में इंटरैक्शन होता है, एक दूसरे के बीच में जो नॉलेज शेयरिंग होता है, वही है टीचिंग मेथड। सबका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, और आपके शब्दों में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। मैडम ये हाँ। 5वां पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मेथड्स ऑफ teaching of- टीचिंग। हाँ हाँ, हाँ, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या है? टीचिंग मेथड एक प्रोसीजर है जिसमें ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन जो होता है, ओके, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जिस मेथड से होता है, वही है टीचिंग मेथड। जैसे अभी टीचिंग मेथड में मैं लेक्चर मेथड में बोल बोल के आपको सिखा रही हूँ, तो ये टीचिंग मेथड हुआ, है ना। लेक्चर मेथड, लेक्चर से सिखा रही हूँ। अगर मैं यहाँ मतलब पे आपको कुछ आसन करते हुए दिखाती और आपको बोलती अब आप करो, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है ना। नहीं, मतलब साधन क्या मैडम? साधन, साधन, हाँ, बराबर, वो समझ साधन। में नहीं आ रहा था मैडम, आप जो पढ़ा हाँ रहे ना हाँ, वो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग इसलिए मैंने बोला कि हम लोग थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन के साथ करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ओके मैडम, आ गया, ध्यान में आ गया। साधन, बराबर, साधन। मेथड मीन्स साधन। हाँ, ओके मैडम। अब ये जो टीचिंग लर्निंग हम लोग ये कर रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों करना है ये? आप क्यों सीखने आए हो? पहले आप मुझे वो बताओ, आप क्यों सीखने आए हो, क्या चाहते हो, आपका पर्पस क्या है? योगा में डीप में नॉलेज, डीप नॉलेज, वेरी गुड, है ना। आपके अंदर तो क्या आपके पास नॉलेज नहीं है? है नॉलेज आपके पास, है लेकिन है, डीप में और आपको नॉलेज चाहिए, है ना, और नॉलेज चाहिए आपके अंदर, और थोड़े से आपको लगता है मेरे अंदर और कुछ चेंजेस आ जाए ना तो अच्छा है ना। सुपीरियरनेस आना चाहिए ऐसे। हाँ, मतलब कमांड आनी चाहिए वो सब्जेक्ट में। हाँ, यस, कॉन्फिडेंस और ज्यादा कॉन्फिडेंस आना, कॉन्फिडेंस वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे ही नॉलेज आएगा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ, यस, है ना। तो इसका स्कोप क्या है टीचिंग और लर्निंग का, पर्पस क्या है? सो द पर्पस ऑफ टीचिंग इज टू इंड्यूस चेंज इन द स्टूडेंट। तो टीचिंग का, सिखाने का जो उद्देश्य है वो है कि स्टूडेंट के अंदर बदलाव आए। देयर कैन बी नो टीचिंग अनलेस लर्निंग टेक्स प्लेस। जब तक स्टूडेंट के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जब तक स्टूडेंट नहीं सीखेगा, तब तक वो टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। The teacher merely arranges the environment for learning and stimulates and guide the students' activity in the environment. अभी देखो, टीचर तो सिखाता है, टीचर तो 100 स्टूडेंट को सिखाता है, लेकिन उसमें से
है ना, 90 पास होते हैं, 10 फेल भी होते हैं, उसमें से 10 हाईएस्ट आते हैं, एक तो फर्स्ट आ जाता है। तो क्या इसमें टीचर की कमी थी क्या? टीचर की कोई कमी थी क्या इसमें? नहीं, इसमें जो स्टूडेंट है उनका ग्रास्पिंग पावर अलग अलग था कि उन्होंने उस एक्टिविटी को कैसे लिया, कितना पॉजिटिवली लिया, कितना सीखा, उसको कितना अनुभव किया, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो टीचर क्या करता है, वो इन्वायरमेंट अरेंज करने का सीखने के लिए, स्टूडेंट को एक्टिविटी देगा या उनको गाइड करेगा किस तरह से सीखना है। एंड इट इज द स्टूडेंट हु लर्न्स एंड ईच स्टूडेंट हैज टू डू हिज ओन लर्निंग। जैसे मैंने बताया कि 100 में से 90 पास होते हैं, 10 फेल होते हैं, एक हाईएस्ट आता है, 10 है ना मेरिट में आते हैं। तो टीचर तो सिखाता है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीखता है। Teaching serves to bring the student into learning environment, enhances the efficiency of the learning process. और टीचर क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा सीखे। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अभी मैं है ना वमन धोती सिखाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, मेरे पास 100 स्टूडेंट सामने हैं, मैंने उसमें से मैंने लेक्चर मेथड किया, मैंने एक पीपीटी बनाया, वमन धोती का पूरा प्रोसीजर लिखा और उनके सामने लेक्चर मेथड की तरह बना दिया। सुबह उठो, खाली पेट, ये अरेंज करो, ये करो, ये करो, ये करो, बाद में इस तरह से वमन करना है, राइट। ऐसा लेक्चर मेथड से बताया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया, पर मैंने A to Z पूरा टेक्निक उनको बता दिया। तो अभी नेक्स्ट डे कितने स्टूडेंट वो मेथड को ट्राई करेंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे 100 में से? 5 या 10। हाँ, 5 या 10, या सभी लोग तो नहीं करेंगे, जितना तो हमको भी मालूम है ना, सब नहीं कर, क्योंकि आधे लोग को तो समझेगा ही नहीं कि मैडम ने जो बताया वो बराबर था, उस समय तो समझा लेकिन बाद में नहीं समझा मुझे। लेकिन वो 5-10 ने क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, मतलब उनको क्या एक्स्ट्रा मिस ने सिखा दिया या टीचर ने सिखा दिया कि उन्होंने कर लिया, बाकी सबने नहीं किया, है ना। उन्हें ज्ञान लेने की लालसा है, क्योंकि सीखने टीचर ने, की। हाँ उनके सीखने की तो इच्छा है, लेकिन जो टीचर ने यहाँ पे लेक्चर, यहाँ पे जो मेथड था टीचिंग का ना, अगर मुझे, लेकिन मुझे क्या एज ए टीचर मुझे क्या करना है कि ये जो मैं सिखा रही हूँ वो 100 में से 100 स्टूडेंट करे, ऐसा मेरा अप्रोच होना चाहिए, ऐसा मुझे इन्वायरमेंट करना चाहिए, ऐसा मुझे लेक्चर मेथड यूज करना चाहिए। तो अगर मुझे सभी को करवाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले तो सभी को बुलाऊंगी कि आज सभी लोग करेंगे। पहले तो मैंने लेक्चर मेथड से मैं सबको बता दूंगी कि ये हमें करना है। अब नेक्स्ट डे मैं उनको बुलाऊंगी कि अब हम लोग करेंगे इसको, सब साथ में करेंगे। तो मैं पहले क्या करूंगी, डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी, खुद करके दिखाऊंगी कि ऐसा मैंने किया, अभी आप सब लोग ट्राई करो, है तो चांसेस बढ़ जाएंगे करने के। तो मैंने यहाँ पे लेक्चर मेथड भी यूज किया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज किया। अब उनकी जो एक्टिविटी हो रही है, मैं ऑब्जर्वेशन भी उनको कर रही हूँ कि आप करो और मैं देखती हूँ, कुछ गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो इस मेथड से करने पे क्या होगा, हाईएस्ट हो जाएगा चांसेस कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, सीखेंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा और नई स्किल डेवलप होगा, राइट। तो ये टीचर का काम है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना या ऐसा मेथड यूज करना जिससे कि स्टूडेंट में वो स्किल डेवलप हो जाए। ओके, so teaching serves to bring the student into a learning environment and enhances the efficiency of the learning process, है ना। तो टीचर क्या करेगा, ऐसा टीचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा स्टूडेंट के लिए जिससे कि वो सबसे ज्यादा सीख सके। ओके, तो ये स्कोप है टीचिंग लर्निंग का। नाउ टीचिंग इज अ साइंस इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। टीचिंग क्या है, ये आर्ट भी है, साइंस भी है, एक कला भी है और विज्ञान भी है। टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, मीनिंग दैट इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ फॉर्मूला। इसका कोई फॉर्मूला बना सकते हैं क्या?
कि आप ऐसे ही सिखाओ, है ना। अभी जो आज मैं आपको ये लेक्चर मेथड से सिखा रही हूँ, आज मैं आपको टीचिंग मेथड सिखा रही हूँ ना, आज तो मैं लेक्चर मेथड से सिखा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे एक दूसरा मेथड भी कर सकती हूँ मैं आपको बोलूंगी चलो प्रैक्टिकल मेथड से सीखेंगे आप, मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी, मैं आपको कुछ सिखाऊंगी, अब आपको बोलूंगी आप प्रशांत जी को सिखाइए और प्रशांत जी सुवर्णा जी को सिखाइए। जो मैंने अभी आपको लेक्चर मेथड सिखाई यही सिखाइए, तो इससे क्या होगा, एक दूसरा मेथड भी आया। जैसे हम आसन में करते ना, आप अपने टीचर से आसन सीखते हो, फिर वही आसन आप दूसरे स्टूडेंट को सिखाते हो, लेक्चर मेथड में भी हम वो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। जैसे अभी मैंने जो कुछ भी आपको बताया, मैं बोलूंगी चलो आप एक बार फिर से मुझे बताओ सर, तो क्या करोगे आप, रिकलेक्ट करोगे, कुछ पॉइंट भूल जाओगे लेकिन कुछ पॉइंट आप बताओगे, और जितना पॉइंट बताओगे उतना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर कुछ पॉइंट भूला है तो प्रशांत जी को याद रहेगा, वो पॉइंट बताएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो ये लर्निंग है वो स्ट्रांग होता जाएगा कि नहीं, स्ट्रांग होगा, और है ना। वैसे ही तो उसके जो अलग अलग मेथड है वो आप जितना अच्छा इस्तेमाल करोगे, है ना, उतना अच्छी तरीके से आप सिखा सकते हो। तो इसमें लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आर्ट है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, किसको फिक्स नहीं कर सकते कि अगर मुझे धनुरासन सिखाना है तो मैं धनुरासन सिखाने के लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज करती हूँ। चलो अभी मुझे ना एक एक एग्जांपल देना। सुवर्णा जी, अगर आपको आसन सिखाना रहता है तो आप कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, क्या क्या करते हैं आप उसमें? पहले मैं वो आसन का नाम, कृति और बताऊंगी पहले, और किन किन डिशेस में वो नहीं करना है, कौन कौन लोगों को नहीं करना है वो बताऊंगी, फिर कैसे करना है वो करके दिखाऊंगी, और मैं करने के बाद मैं सामने वाले को करने को बोलूंगी। ओके, वेरी गुड। प्रशांत जी, आप कैसे करेंगे, अगर आपको सिखाना है तो कैसे करेंगे, कोई आसन सिखाना हुआ तो? सेम वही वक्त से सेम, हमने बोला वही सेम सेम वही सेम, ठीक है, बराबर है। आप दोनों एकदम सही हो कि पहले आप उसको बताएंगे क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन बेनिफिट सिखाएंगे, है ना। अभी मैं क्या करूंगी, मैंने उनको सिखाया ये, लेकिन अगर जैसे मैं एक बार बच्चों को सिखा रही थी ना, तो उसमें सिखाने के लिए मुझे लगा कि मैंने ना वहाँ पे उनको 2-4 आसन ऐसे सिखाए थे मैंने। वृक्षासन सिखा दिया था, ताड़ासन सिखा दिया था ना, या उनको टाइगर पोज सिखा दिया था, और कुछ आसन सिखाने बाकी थे। तो मैंने क्या किया, ठीक है अभी हम लोग एक जंगल का इन्वायरमेंट, है ना, अरण्य या जंगल बनाते हैं, और उसमें बच्चों को बोला कि आप लोग है ना जंगल बनाओ, खुद कुछ बनो, जो भी आपको मालूम है आसन, लेकिन वो सब आसन में ही करना है। जैसे वृक्षासन, जो जिसको वृक्ष बनना वो वृक्षासन में खड़ा हो जाएगा कि मैं जंगल में वृक्ष बनाऊं। जिसको ताड़ासन बनना वो ताड़ासन में खड़ा हो जाएगा कि मैं ताड़ासन हूँ। जिसको टाइगर बनना है, लॉयन बनना है, वो पोस्चर में आके करेगा, ठीक है। अभी वो सब जो थोड़े आसन मैंने सिखाए थे वो अपना अपना उन्होंने किया। अब मुझे उसमें एक नया आसन उनको सिखाना था, तो मैंने नया आसन सिखाने के लिए उसमें फिर एक रैबिट को डाला, रैबिट पोज डाला, शशांक आसन, ये रैबिट है। फिर उसमें एक शिकारी लाया, शिकारी जो है वो धनुष बाण लेके उसको शिकार करने वाला है, वीरासन, है ना, तो उनको वीरासन बना दिया। अब वो जो धनुष बनाएगा, धनुष बनाने के लिए फिर मैं धनुरासन भी उनको सिखाऊंगी कि ये धनुष बना रहा है ना, धनुरासन। तो ये कौन सा मेथड हुआ, ये प्ले वे मेथड से हुआ, उनको वो स्किट कर रहे, प्ले कर रहे। और वो स्टूडेंट जो है जब उनको धनुरासन सिखाए ना कि अच्छा वो धनुष मारेगा और वो रैबिट जो है वो मर जाएगा, है ना, और वो वीरासन में पोजीशन में आके धनुष को मारेगा। तो ये नए आसन उन्होंने सीखे, लेकिन कैसे सीखे उन्होंने, इसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, हाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, लेकिन उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी आ गई। फिर वो बच्चे भूलेंगे क्या, उस चीज को नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो इमेज रहेगी कि उसने ऐसे किया था, उसने बो बनाया था, फिर एरो बनाया था, ऐसे सब ना। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ टीचिंग,
तो क्या फिक्स है? जैसे सुवर्णा जी आपने जो बोला एकदम सही था, वैसे आपने सिखाया, प्रशांत जी ने जो बोला उन्होंने ऐसा सिखाया, आप लोग एकदम सही हो जैसा सिखा रहे हो। लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि शायद मेरे पास एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने ये थोड़ा मेथड कर दिया। तो ये एक साइंस है, साइंस में फॉर्मूला होता है, लेकिन टीचिंग मेथड एक आर्ट भी है। आर्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है, जितना हो सके उतना इनोवेटिव तरीके से आप सिखा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? Okay, so teaching is an art, meaning, and it cannot be reduced to a formula, है ना? And teaching is an art requires sensitivity to factors affecting to the student and his environment for learning, and which must be suitably modified according to his needs. अभी ये जो टीचिंग है वो एक आर्ट भी है, और साथ में आपको स्टूडेंट के लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो उनके लायक हो, जो उनकी नीड के हिसाब से हो, जो उनके लिए सुटेबल हो, राइट? जो उनके लिए सुटेबल हो, इस तरह से उस इन्वायरमेंट को करना है, इस तरह से वो मेथड को अप्लाई करना है, जो उनकी जरूरतों को भी पूर्ण कर दे और उनके लायक भी हो वो। And the whole educational process involving teaching learning sentence around the most important factor, that is the student. हाँ, अभी यहाँ पे आते हैं। अभी पहले का जो गुरुकुल में टीचिंग होता था वो कैसे होता था, मुझे कोई बताएगा? उसमें क्या होता था गुरुकुल में? गुरु के घर या आश्रम में जाकर पढ़ते थे। हाँ, स्टूडेंट के पास राइट्स होता था गुरु को बोलने का कि सर आप ऐसा नहीं, ऐसा सिखाओ ना। नहीं ऐसे ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बता रहे हो, ऐसा कुछ होता था क्या? या टीचर या गुरु को लगता था यार ये बेचारा है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको मैं थोड़ा अलग बिठा के सिखाता हूँ, ये बहुत स्कॉलर है तो इसके लिए मैं अलग मेथड अप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं था। जो गुरु थे ना वो सबको लेक्चर मेथड से सिखा देते थे। आपके पास ज्यादा बुद्धि है तो जल्दी सीख लो, कम बुद्धि है तो आप भूल जाओगे, तो और आप ऐसे ही रह जाओगे। तो पहले का जो टीचिंग था ना वो शायद मोस्टली टीचर ओरिएंटेड था, कि टीचर सुप्रीम होता था। मैं शायद बोल रही हूँ, क्यों शायद बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने वो एजुकेशन उस समय का पढ़ा नहीं था, और हमारे पास जो है वो किताबों में ही है। जो अभी इंग्लिश मेथड से या जो अंग्रेजी सभ्यता से हम एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। तो हमारे गुरु जो थे शायद वो प्रैक्टिकल करके भी सिखाते हो, शायद वहां पे भी मेथड हो, पर क्योंकि हमारी बहुत सारी बुक किताबें, हमारी बहुत सारी टीचिंग पद्धतियां सब नष्ट हो गई है नालंदा विश्वविद्यालय में या कहीं और, तो हमें सही तरीके से उसका नॉलेज नहीं है। जो अंग्रेजों ने हमारे लिए छोड़ा है उतना ही हमें नॉलेज है। तो शायद हमारे गुरु और भी अच्छे मेथड अप्लाई करते होंगे, पर अभी के लिए तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि शायद वो ज्यादा से ज्यादा टीचर ओरिएंटेड था, है ना। अभी का जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे मैं बार बार आपको पूछ रही हूँ कि सुवर्णा जी आपको समझ में आ रहा है, प्रशांत जी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आई एम गिविंग मोर एग्जाम्पल, या नहीं आएगा तो मैं कुछ और मेथड ट्राई करूंगी। मैं आपको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगी कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माई होल टीचिंग मेथड इज नॉट इन्वॉल्विंग कि मैं आ गई, मैंने पोर्शन कंप्लीट कर दिया, मैंने अपना लेक्चर दे दिया, मेरा पोर्शन कंप्लीट ना। अब मेरा अप्रोच वैसा नहीं है। तो अब का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज मोर स्टूडेंट ओरिएंटेड, और आइडियली ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? स्टूडेंट है ना, वो सीखने आया है, उसके अंदर कुछ नया स्किल, नया अनुभव होना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा टीचिंग का पूरा प्रोसेस है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट को ध्यान में रख के हमें अपना टीचिंग मेथड बनाना है, इन्वायरमेंट बनाना है ना। टीचर के हिसाब से नहीं। जैसे मुझे तो कंफर्ट है कि मैं लेक्चर में ही बहुत कंफर्ट हूँ,
तो वमन धोती सिखाने के लिए मैंने उनको बता दिया, पीपीटी दिखा दिया, ये ऐसे ऐसे होता है और खत्म। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि क्या दिखाऊं मैं इनको, जिसको करना है वो कर लेंगे, है ना। मैंने पूरा तो मेथड बता दिया है, लेकिन अगर मेरा अप्रोच स्टूडेंट ओरिएंटेड है तो मैं क्या करूंगी कि पहले तो लेक्चर मेथड के बाद उसमें भी 10 को पूछूंगी आपको समझा कि नहीं समझा, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी, डेमोन्स्ट्रेशन में भी उनको पूछूंगी समझा कि नहीं समझा, फिर एक एक को सिखाते समय भी शायद उनमें डाउट आएगा, मैं वो भी देखूंगी उनका प्रोसेस समझा कि नहीं, सब लोग कर रहे हैं, किसी के अंदर फियर भी होता है, वो फियर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं ध्यान में रखूंगी, कैसे इसका फियर निकालूं मैं कि ये कर ले वमन धोती, है ना। या किसी को कुछ डिजीज है, कुछ लिमिटेशन है, उसको कैसे हम दूर करें, इसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हुआ। क्लियर है यहाँ तक? मैडम हाँ बोलिए ना। वो टीचर ओरिएंटेड और स्टूडेंट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड को ओरिएंटेड मतलब उसको ध्यान में रखते गुरु हुए। हाँ, गुरु केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित। वेरी गुड हाँ प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा। पर समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी मराठी में इंग्लिश लिखने के ज्यादा लिए है। नहीं, इंग्लिश मैं ज्यादा है अच्छा, इसलिए। मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो हिंदी के एग्जैक्ट वर्ड आने के लिए मुझे भी टाइम लगता है। मैंने भी अपना हाँ एमए का जो पेपर था हिंदी में ही लिखा था। मैं इंग्लिश हिंदी का नोट्स में मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हैं इजी गोइंग, लेकिन इंग्लिश का जरा नहीं, हार्ड जा रहा है। मैंने हाँ ना मराठी, हम लोग को भी नोट्स इंग्लिश में मिलते थे, मैं मराठी से इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट करती थी। फिर कुछ मेरे और फ्रेंड्स फिर थे जो अच्छा मराठी में लिखते थे, तो मैं उनका मराठी नोट्स लेके भी हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, क्योंकि मुझे पेपर हिंदी में लिखना रहता था। मेरा लास्ट एमए में, पहले मैं इंग्लिश में ही करती थी, लास्ट 2 साल एमए का मैंने हिंदी में ही किया, तो अच्छा। उससे हाँ मुझे समझना था, क्योंकि हिंदी में समझना मेरे लिए इजी हो रहा था। तो वैसे आपको भी थोड़ा ओरिएंट है ना, ऐसे कुछ है वर्ड जो एग्जैक्ट आते नहीं है तो आप उसमें लिख सकते हो, टीचर ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, ऐसा कोई इतना ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको लिखने के लिए। ओके मैडम। देखती हूँ कि अभी हमारे पास 15 मिनट का कुछ और ज्यादा लोग नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर या अभी डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखते थे। कुछ और आपको है क्या, तो मैं यहाँ पे आज स्टॉप करूँ, और आपका कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। हाँ प्रशांत जी, गुड गुड, यही बुक है, यही बुक है, दिखाइए। सुवर्णा जी आपको दिख रहा है कि स्पॉटलाइट करूँ? ओके प्रशांत जी, मैं स्पॉटलाइट करती हूँ, वो स्पॉटलाइट का मेरे पास ये नहीं है, तो ठीक है। बालाजी सर अगर आप हो वहाँ पे तो आप प्रशांत जी को स्पॉटलाइट कीजिए ना। तो योगा अभ्यासों की अध्यापन विधियां वो बुक है ना, वो दिखा रहे हैं। सुवर्णा जी आपको दिख रहा है? आप अनम्यूट करो सुवर्णा जी। नहीं दिख रहा मैडम। आप स्वैप करो ना, आपका मोबाइल है ना, उसको घुमाओ थोड़ा सा, आगे पीछे पिक्चर को घुमाओ तो दिख जाएंगे प्रशांत जी भी। दिखे क्या अभी? मतलब वो जूम में ही घुमाना है सुवर्णा जी, जूम में ही आपके पिक्चर को ऐसे साइड में स्क्रॉल करो। नहीं दिख रहा है ना? ये बालाजी सर आप हो क्या वहां पे? शायद सर नहीं है। शायद नहीं है। हाँ एक मिनट मैडम। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ बोलिए ना। दिखा, सुवर्ण अभी दिखाया उन्होंने। दिखा ना? हाँ, हाँ प्रशांत जी के पास ये जो बुक है ना, ये बुक आप हाँ ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, इसका पीडीएफ है मेरे पास, मैं वो भी भेज देती हूँ, तो ओके आपको मैडम, हाँ पढ़ने के लिए चलेगा। अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ। ये बेस्ट बुक और है ये ये। हाँ, ये पढ़ने के लिए ना ये बेस्ट बुक है, यहाँ से मैंने ये बनाया है। चलेगा वर मैडम। आहे ते पुस्तक आपल्या लायब्ररीमध्ये. हो तो का? सर लाइब्रेरी इनको अवेलेबल है क्या, ये ऑफलाइन जाते हैं क्या स्टूडेंट आपके पास?
आते हैं। अरे वाह, सुवर्ण। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे दिक्कत है सिर्फ ऑफलाइन के लिए। अच्छा, कहाँ रहते हो प्रशांत जी आप? विदर्भ। विदर्भ। अच्छा, सुवर्णा जी आप? बुल्ढाना। मैं लातूर में रहती हूँ मैडम। अच्छा लातूर। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो नजदीक है ना आपके कॉलेज तो? यस यस मैडम। हाँ, तो सर आपके पास तो है प्रशांत जी, तो आप वही बुक फॉलो करो। सुवर्णा ओके जी, मैम। आप लाइब्रेरी से वो बुक पढ़ के आपका नोट्स, बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं। ओके मैडम। ठीक है? हाँ, और हिंदी में मराठी में भी वो अवेलेबल रहेगा, तो आप उससे नोट्स बनाइए। आप यहाँ का लेक्चर आराम से यस। सुनिए, इसका लेक्चर इसका बनाइए। मतलब वो आप जो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना? इंग्लिश में सिर्फ समझने के लिए ले लो ये। वो सर ने जो प्रशांत जी ने दिखाया वो हिंदी में ही अवेलेबल है, आपको सब वर्ड्स मिल जाएंगे, ओके मैडम। है ना? चलिए। ओके। थैंक यू मैडम। हाँ हाँ। तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। नीलेश जी, आप लोग को, सुवर्णा जी, प्रशांत जी, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखते हैं हम लोग। आपने जो पीपीटी दिखाया था मैम, वो इसी बुक्स के अंदर का था स्टार्टिंग इसी में? बुक के अंदर है सर, इसी बुक से मैंने लिया है पूरा कंटेंट। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपका जो टॉपिक है ना, यही बुक से लेना, और लास्ट में अपना टॉपिक खत्म होगा ना, तो मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, तब तक आप इससे कर सकते हो, ये बुक से। ठीक। मैडम, हाँ आज आपने अभी जो सिखाया वो मेथड मॉडल 2 में का फर्स्ट टॉपिक सिखाया ना? हाँ, टीचिंग क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ का, टीचिंग बराबर मेथड। बराबर हाँ। बराबर। यस मैडम। हम्म। ओके मैडम। मतलब उसका भी इंट्रोडक्शन एक तरह से मान सकते हैं हम लोग कि ये टीचिंग है क्या, लर्निंग क्या हाँ। है, टीचर क्या है, उसका इंट्रोडक्शन की तरह आप ले लो एक। और फिर ये पॉइंट फिनिश हो गया क्या मैडम? नहीं नहीं मैडम, क्लासिफिकेशन। नहीं नहीं मैडम, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी और अच्छा। लेक्चर जाएंगे अपने पास, लेक्चर, काफी लेक्चर लगेंगे इसके लिए। ओके ओके हाँ, मैडम। एक एक पॉइंट के लिए कम से कम एक एक लेक्चर लगेंगे आपको बस। ओके ओके।